बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है उसमें तीन बड़े अहम मौज़ूआत हैं। हम एक एक मौजू को लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप अपने राय से और अपने कमेंट से मुझको आगाह करेंगे। पहला मौजू है जो बहुत हालिया दिनों में जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं और शाहिद आफरीदी साहब ने आज़ाद कश्मीर में जो बयान दिया है उसके हवाले से है। दूसरा मौजू जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लिस्तान है और तीसरा मौजू जो है वो पाकिस्तानी एक्टर्स और ड्रामा निगार और जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी तासुरात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो अर्तुगरुल गाज़ी को लेकर हैं। तो इन तीनों मौज़ूआत पे आपसे गुफ्तगू रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हम आज की सबसे बड़ी मौजू जो मेरी नज़र में है वो है बयान, लाला का बयान, लाला की तकरीर, लाला की स्टेटमेंट कि जो उन्होंने आज़ाद कश्मीर में दी। आइए पहले वो देखते हैं। जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहने, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। अच्छा जी, अब इसमें जो सबसे अहम बात लाला है कौन? पहले तो आप लोग ये समझें कि शाहिद आफरीदी किस शख्स का नाम है। शाहिद आफरीदी एक क्रिकेटर नहीं है खाली, शाहिद आफरीदी एक पाकिस्तानी नहीं है खाली, शाहिद आफरीदी एक पठान नहीं है सिर्फ। शाहिद आफरीदी एक वो इंसान है जो जिंदगी में अपने मकसद को पहचान गया है, अपने वजूद की वजह को पहचान गया। और दुनिया में बड़े कम ही खुश नसीब ऐसे होते हैं जो अपने वजूद की वजह को अपने पहचान जाएं अपनी जिंदगी में और उस मकसद में जुड़ जाएं कि जो मकसद अल्लाह ताला ने, जो काम अल्लाह ताला ने उनसे लेना है। और उसके बाद फिर हरभजन सिंह का बयान भी आपने सुना, उसके बाद आपने शेखर धवन की बात भी सुनी और गौतम गंभीर साहब की बात भी सुनी। तो शाहिद आफरीदी ने ऐसा क्या कह दिया? मैं अपने हिंदुस्तान में सुनने वाले और हिंदुस्तान से रहने वाले लोगों से मुखातिब हूं और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप इस मौजू पे बात करें और इस पे अपनी राय का इजहार करें। शाहिद आफरीदी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो शख्स पिछले 2 महीने से, उससे पहले छोड़े शाहिद आफरीदी फाउंडेशन क्या कर रही थी, लेकिन पिछले 2 महीने से वो शख्स रोड पे निकला हुआ है जब पूरी दुनिया घरों में बंद होकर बैठी हुई है। 7 पर्दों के पीछे हमारे वुज़रा और हमारे लीडरान छुप के बैठे हुए हैं। उस वक्त एक मुजाहिद घर से निकलता है, कंधे पे राशन का थैला उठाता है और घर घर खटखटा के थैले में से राशन निकाल के लोगों को बांटता है, अपनी जेब से काम करता है, अपना वक्त देता है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आम इंसान तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये वो लोग हैं कि जो दुनिया में एक मशल बन के जिंदा रहते हैं, जो एक एग्जाम्पल बनते हैं। आज भी दुनिया क्रिकेट का अगर कोई शहजादा है तो वो शाहिद आफरीदी है। चाहे कितने सचिन तेंदुलकर पैदा कर लो, चाहे कितने विराट कोहली पैदा कर लो, अपनी फील्ड में यकीनन वो उस्ताद होंगे, लेकिन शाहिद आफरीदी ने जो कुछ करके पिछले 20 सालों में दिखाया और अब जो कर रहा है शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के बैनर के नीचे, वो दुनिया में कोई क्रिकेटर नहीं कर पाया। और मैं गारंटी से कह दूं कि हमारी बदकिस्मती यह है कि आइंदा आने वाली नस्लों में ऐसा शख्स पैदा नहीं होगा। यह बात तय हो गई। अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की। मसला यह, मेरे प्यारे भाई हिंदुस्तानियों, तुम्हारे साथ मसला यह कि तुमको अपने दुश्मन का पता ही नहीं है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हें किस खाई में तुम्हारे हुक्मरान लेकर जा रहे हैं, तुम्हें किस दलदल में ये हुक्मरान अपने मकासद की तकमील के लिए डुबोए चले जा रहे हैं। चाहे वो 19 फरवरी हो, चाहे वो 14 फरवरी हो, चाहे वो 28 फरवरी हो, जब आपके शहजादों ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की थी, उसके बाद फिर हमारे वजीर आजम ने आपके फ्यूजिटिव को, आपके एक वो शख्स को जिसको पत्थर मार मार के वहां पे लोग उसकी जिंदगी से हाथ जिंदा दरगोर कर देते, उसको आपके हवाले कर दिया। हमारे वजीर आजम की नेकी को, हमारे वजीर आजम की इंसानियत को आपने हमारी कमजोरी समझा। उसके बावजूद आप चैन से ना बैठे, आपने मुख्तलिफ अलहदा पसंद तंजीमों की सरपरस्ती जारी रखी। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आपने अफगानिस्तान में अपने कैंपों में लगाया, अपनी एम्बेसीज में लगाया, जासूस भेजे, एजेंट्स भेजे, जिनको हमारी एजेंसीज ने, हमारे सिपाहियों ने, हमारी
फौज ने गर्दन से दबोच करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन आप ठीक ना हुए। आप ये बात समझे मेरे हिंदुस्तान में रहने वाले सुनने वालों कि तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारे हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व का जो प्रचार कर रहे हैं, जो बैनर लेके वो निकले हैं, खुदा की कसम तुम्हारी 7 नस्लें तो क्या 100 नस्लों तक तुम उस बदतमीजी को और उस गंद को और उस तासुब को खत्म नहीं कर सकते कि जो इन्होंने पिछले 6 सालों के अंदर अपनी जड़ों के अंदर, तुम्हारी जड़ों में भिगो दिया है। तुम्हें पता है ये बात कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर तुम्हारे खिलाफ आवाज उठ रही है। पूरे मिडिल ईस्ट से तुम्हारी सोच रखने, ये हिंदुत्व की सोच रखने वाले लोगों को निकाल के जेलों में डाला जा रहा है। तुम्हें पता है ये बात कि पूरी दुनिया के मुसलमान ओआईसी के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर के अब वो वक्त आ गया, पिछले कई सालों में ओआईसी सो रही थी पड़ी हुई, लेकिन अब वक्त आ गया कि इन हुक्मरानों को जवाब देना जरूरी है। तो ओआईसी खड़ी हो गई है। तुम्हारी इस सोच को तुमने इतना ऑब्वियस कर दिया, इतना ज्यादा उसको प्रचार किया कि हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। हम भूल जाए कि तुमने कश्मीर में क्या किया। क्या हमारा कश्मीर से छोड़ दो दीनी रिश्ता, छोड़ दो इस्लामी रिश्ता, क्या इंसानियत का भी रिश्ता नहीं है? क्या तुमने पिछले 10 महीनों से कश्मीरियों को लॉकडाउन में रखा हुआ, सैकड़ों नहीं हजारों जाने तुमने ले ली इन कश्मीरी नौजवानों की, हजारों माओ बहनों के तुमने दुपट्टे खींच डाले। तो उस पर शाहिद आफरीदी जो दिल में एक इंसान है, दिल में एक इंसानियत का जज्बा रखता है, जिसका दिल धड़कता है उन इंसानों के साथ, क्या वो एक अगर स्टेटमेंट अगर देते तो तुम्हारे अंदर आग भड़क जाती है? खुदा के वास्ते हरभजन सिंह, खुदा के वास्ते तुम अपने आंखें खोलो, तुम पहचानो इन लोगों को जो तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। हरभजन सिंह, तुम्हें बड़ा शौक है ना अपने बयानात देने का। याद करो गोल्डन टेंपल में इसने क्या किया था, तुम्हारी फोर्सेस ने तुम्हारे धर्म के लोगों के साथ दिन दिहाड़े जो दुनिया की सबसे बड़ी, तुम्हारी तारीख में सबसे बड़ी जो घटना थी वो तुम्हारे इसी हुकूमती इदारों ने किया था। अब भूल गए वो। अब आज कश्मीर के साथ जब वो हो रहा है तो हम इतना भी हक नहीं रखते कि हम उसके ऊपर आवाज उठाएं। हाँ, जालिम है तुम्हारे हुक्मरान जो तुम्हारे दिलों में, तुम्हारी जड़ों में जहर घोल रहे हैं, और उस जहर का असर आइंदा 100 नस्लों तक तुम नहीं निकाल सकते। क्या कसूर है कश्मीर का, क्या कसूर है उस मां का कि जिसकी आवाज में आवाज शाहिद आफरीदी ने मिलाई? हाँ, तुम्हें नहीं बात करनी, मत करो शाहिद आफरीदी से बात, नहीं रखनी दोस्ती, मत रखो दोस्ती, क्योंकि हमारी दोस्ती सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, हमारी दोस्ती सिर्फ इंसानियत के लिए होती है। तुमने तो नहीं रखनी दोस्ती, मत रखो। क्यों शाहिद आफरीदी दुनिया में होने वाले हर जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता? क्या तुम्हारा हक नहीं है बहैसियत एक इंसान के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ? लेकिन चूंकि तुम उस देश में रहना चाहते हो जिसमें चारों तरफ से बजरंगी दल और आरएसएस के गुंडे तुम्हारे गिर्द जमा हैं, जो तुम्हारे घरों में घुस के तुम्हारे सामने तुम्हारे घर वालों को कत्ल कर देते हैं। भूल जाऊं मैं वो सारे वाकयात, भूल जाऊं मैं, पर्दे डाल दूं उनके ऊपर कि दिल्ली के फसादात में 78 मुसलमानों का गले काट दिए गए। तुम जैसे लोग, तुम जैसे क्रिकेटर, तुम जैसे बड़े नाम रखने वालों के कानों पे जू नहीं रहेंगी। और चलो तुम्हारे कानों पर क्यों जू रही, क्योंकि तुम्हें उन मुसलमानों का क्यों दर्द होता, क्योंकि वो तो कलमा पढ़ते हैं। मैं तो बात कर रहा हूं उन नाम नेहाद मुसलमान एक्टरों से जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया इस हुकूमत को, इस सरकार को, हिंदुस्तान की दिया। क्या उनका कोई रिश्ता, कोई कलमे का रिश्ता नहीं है इन लोगों के साथ? खुदा के वास्ते इंसानियत की बात करो। छोड़ दो शाहिद आफरीदी को, छोड़ दो पाकिस्तान को। टीवी देखो अपना, पाकिस्तान, मुसलमान, इस्लाम, इन 3 चीजों के अलावा तुम्हारे पास कोई बात ही नहीं है करने को। सिर्फ जहर उगलते हो, सिर्फ नफरतें उगलते हो, फासले बढ़ाते हो। भूल गए कि तुम्हारे यहां लोग एक एक टुकड़ा रोटी का पाने के लिए 6-6, 8-8, 12-12 घंटे लाइनों में लगे हुए। कोरोना के मसले के ऊपर हजारों लाखों लोग पैदल हजारों मील का सफर करके अपने अपने गांव को जा रहे हैं लॉकडाउन के बाद। तुम्हें वो नजर नहीं आए? तुम्हें शाहिद आफरीदी नजर आता है क्योंकि वो इंसानियत की बात करता है, वो सच्चाई की बात करता है। तुम्हारी आंखों पे पर्दे हैं, तुम्हें डर है कि तुम्हें उस मुल्क से निकाल दिया जाएगा, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब इंसाफ का बोलबाला होगा। शाहिद आफरीदी, तुम जिंदाबाद। अब चलिए दूसरी तरफ की बात करते हैं। अब ये वीडियो देख लीजिए। हमारे आर्टिस्ट शाम जो है उन्होंने भी आवाज उठाई है कि हमारे नेशनल चैनल पर किसी बाहर के मुल्क की प्रोडक्ट क्यों चले। देखिए, कोई प्राइवेट चैनल्स पे और बात है, जबकि आपका अपना कंटेंट पाकिस्तानी जो है वो इतना ज्यादा हो और आपके अपने आर्टिस्ट घरों में बैठे हों और आप दूसरे कंटेंट को पैसा देकर प्रमोट करें, तो ये बड़ी तकलीफ की बात है, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो दूसरे मुल्क के आर्टिस्ट नहीं देते।
अच्छा, अब सवाल यह है कि हमारे अर्तुगरुल गाजी है क्या? अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन पे चल रहा है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे ये बात कही थी कि ये ड्रामा नहीं है। जो लोग इसको कोई आर्ट समझ के देख रहे हैं या कोई फनकारी समझ के देख रहे हैं या कोई स्क्रिप्ट समझ के देख रहे हैं या अदाकारी समझ के देख रहे हैं, वो मुझे उनकी सोच पे अफसोस होता है। शायद वो बड़ी पिक्चर, बड़े कैनवस को देख ही नहीं पा रहे। भाइयों, मेरे अच्छे अच्छे भाई बहनों, तुम लोग अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं अभी इंडस्ट्री में आए हो, और तुम लोगों ने अपना मिजाज, तुमने उन पत्थरों पर और उस फर्श पे चलने की कोशिश की है जो फर्श और पत्थर तुम्हारी मिरास थे ही नहीं। कम से कम कपड़े पहनना, उल्टी सीधे सोशल मीडिया पे कमेंट डालना, तस्वीरें डालना, मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात पीना, और फिर अगर आप अपनी इंडस्ट्री देखें, क्योंकि मैं भी तो उसका हिस्सा हूं ना भाई, मैं भी तो पाकिस्तानी हूं ना। हमारे पास जो इंडस्ट्री में मवाद है और जो टॉपिक्स पे हम काम करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो नस्लें बनाने के टॉपिक नहीं है, वो नस्लें तबाह करने के टॉपिक हैं, वो नस्लों को में बिगाड़ पैदा करने के टॉपिक हैं। और अगर आपकी नजर में, आपके ख्याल में अर्तुगरुल गाजी के आने से और 60 लाख लोगों के पीटीवी के चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके ड्रामों में और आपके फन शोज में के व्यूअरशिप में कमी हुई है, तो प्यारे भाई वजह सोचो कि क्यों ऐसा हुआ है। वजह यह है कि अर्तुगरुल गाजी कोई ड्रामा नहीं है। अर्तुगरुल गाजी दर्से कुरान है। अर्तुगरुल गाजी उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पे अमल करने की एक जिंदा मिसाल है। जो लोग अर्तुगरुल गाजी को ड्रामा समझ के देख रहे हैं, मैं उनसे बड़ी मुअद्दबाना तौर पर दरखास्त करता हूं कि उसके ऊपर दोबारा सोचें, एक दफा फिर नजर सानी करें। एक एक डायलॉग अर्तुगरुल की जबान से जो निकल रहा है, या इब्नुल अरबी की जबान से निकल रहा है, या सुलेमान शाह की जबान से निकल रहा है, उसको खोलें, उस डायलॉग को समझें, उस जुमले को समझें, तो आपको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसमें नजर आएगी, मेरे कुरान की तफसीर उसमें नजर आएगी। ये है वो मैसेज, ये है वो पैगाम जो दुनिया को, पूरी दुनिया को इस अर्तुगरुल गाजी के जरिए दिया जा रहा है। आपको फिक्र है कि आपकी शो बिजनेस को नुकसान पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूं उसमें आपका भी जो है ना, आपका भी कसूर नहीं है। इसलिए कसूर नहीं है कि आपने आंख खोल के ये सोचा कि जो पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, फला ने ये कपड़े पहन लिए तो मैं ये कंधा अपना जरा नीचे कर लूं, मैं इंस्टाग्राम पे यूं लगा दूं तस्वीर, यूं लगा दूं तस्वीर, अपने हबी के गले में चढ़ जाऊं, मैं उसकी कमर पे चढ़ जाऊं, मैं उसको केक खिला दूं तो मैं मशहूर हो जाऊंगा, मशहूर हो जाऊंगी। ये सब सोच के हमने अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाया। आप करें वो काम, लेकिन जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं ना दुनिया को, पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान की शनाख्त पर, ना तो वो पाकिस्तान के नाम की हकदार है, ना वो पाकिस्तान की शनाख्त की हकदार है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी और मेरी शनाख्त है क्या। और उस शनाख्त को आखिरकार अर्तुगरुल गाजी ने बताया है पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया को, वरना आपके सब्सक्राइबर जो है वो 67 लाख ना हो जाते एक महीने से कम के अरसे में, आपके सब्सक्राइबर ना इतने बढ़ जाते और आपकी मकबूलियत ऐसे ना होती जैसे इनकी होती है। आप तो हर रोज एक नया ड्रामा लेके मार्केट में आते हो, हर रोज एक नई एक्ट्रेस लेके मार्केट में आते हो, एक नया एक्टर लेके आते हो, जो आते ही अपने आप को बड़ा एक्टर तस्वुर करता है, बड़ा नाम तस्वुर करता है, फिर वो जो करता है मैंने आपको बता दिया। तो मेरे प्यारे भाई सोचो, और जो ड्रामा नवीस है वो भी सोचें कि आखिर ऐसी क्या वजह है अर्तुगरुल गाजी में, जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा बन गया है ये। क्योंकि ये कुरान की तफसीर है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पे जिंदगी गुजारने का एक अमली नमूना है। ये वजह है प्यारे भाई, घबराओ नहीं, तुम्हारी दुकान फिर भी चलेगी, लेकिन नौजवानों को पता चलना चाहिए कि उनकी शनाख्त क्या है। और फिर अगर तुम ये कहो कि नहीं हम तुर्क तो नहीं है, हमारी शनाख्त तो वो नहीं, तो उसका जवाब भी सुन लो। चीनो अरब हमारा,
हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। मुसलमानियत की शनाख्त, मुसलमान होने की शनाख्त है इस ड्रामे में। और मेरा और तुर्क का रिश्ता कलमे का रिश्ता है, मेरा और कश्मीर का रिश्ता कलमे का रिश्ता है। इस रिश्ते को खत्म करने में 1400 साल लगा दिए दुश्मनों ने, लेकिन ये रिश्ता मजबूती हुआ चला जा रहा है। उसकी मिसाल आप खुद देख लीजिए। पूरे मिडिल ईस्ट में से आवाज उठ रही है हिंदुत्व के खिलाफ, इन बीजेपी के लीडरान के खिलाफ। पूरे OIC अब खड़ा हो रहा है, मुसलमान नौजवान खड़े हो रहे हैं। और आपके दरमियान तो शाहिद आफरीदी मौजूद है, जिसमें इतनी हिम्मत है, जिसकी रगों में उस मां का खून दौड़ रहा है कि जिसने उसको हलाल खिलाई है। तो वो पूरी आंखों में आंखें डाल के हिंदुस्तान से बात करता है। और आपका जिक्र निकला है तो उन क्रिकेटर्स का भी निकलेगा जो अपने YouTube चैनल्स को फरोग देने के लिए दुनिया भर की बकबक कर रहे होते हैं और तरीके से हिंदुस्तानियों को खुश करते हैं उस 4 पैसे के लिए। वो शायद भूल जाते हैं कि रिस्क तो मेरे अल्लाह की जिम्मेदारी है और अल्लाह ताला हमें रिस्क हलाल कमाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी बात यह कि पाकिस्तान टीम को इंग्लिस्तान बुलाया गया है। वो एक स्केड्यूल सीरीज थी और उस पर हमारे बोर्ड ने कहा कि पाकिस्तान जाएगी। पाकिस्तान नहीं जाएगी जब तक कि हमारी मैच फीस 10 गुना ना बढ़ा दी जाए, जब तक कि हमें 100-200 मिलियन का बोनस ना दिया जाए। 2009 में पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हुई। पाकिस्तान ने दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड के आगे हाथ जोड़े। पाकिस्तान ने हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे के लिए जमीनें साफ करी, उसके जूते साफ करे कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेल लो। कभी इंग्लिस्तान आया पाकिस्तान, कभी आयरलैंड आया पाकिस्तान, कभी ऑस्ट्रेलिया आया पाकिस्तान। हमारी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाते हुए हमारे परचम को, हमारे मुल्क के नाम को बदनाम किया गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम को बदनाम करने में कोई कसर ना उठा रखी इस ICC ने और इन ICC के मुमालिक ने जो क्रिकेट के नाम के ऊपर अपना धंधा चमकाते हैं। आज जब दुनिया ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है तो उसको पाकिस्तान याद आ रहा है। पाकिस्तान की गर्दन इतनी पतली है। अच्छा, हमें भी पता है कि अगर कोई क्रिकेट शुरू होनी है, जरूर शुरू होनी चाहिए, बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन हम उसकी कीमत वसूल करेंगे। हमें कम से कम 100, 200, 300 मिलियन डॉलर चाहिए इस टूर के लिए। हमारे लड़के जाएंगे तो उनकी मैच फीस 10 गुना अदा की जाएगी, चार्टर्ड प्लेन दिए जाएंगे, उनकी टेक केयर की जाएगी। और जो पैसा बोर्ड को मिलेगा इस ट्रिप से, इस टूर से, उसे डिपार्टमेंटल क्रिकेट और आम क्रिकेटर का फायदा होना चाहिए। यह अरबाब इख्तियार की जेब में पैसा नहीं जाएगा, यह आम क्रिकेटर की जेब में पैसा जाएगा, यह आम पाकिस्तानी की फलाह महबूब में इस्तेमाल होगा। मैं PCB को तंबीह कर रहा हूं, PCB को साफ अल्फाज में तंबीह कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की नाक कटाई तुमने इस ट्रिप के ऊपर हां करने में, अगर तुम बिके इन लोगों के हाथों 2 पैसों की खातिर और 2-4 मराहत की खातिर, तो इसका जवाब तुमसे ये कौम लेगी। अगर पाकिस्तान की टीम इंग्लिस्तान गई तो सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पे जाएगी कि 100, 200, 300 मिलियन का बोनस मिलेगा और बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई। वरना पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जिंदगी भी उतनी ही हमें अजीज है जितनी कि बाकी दुनिया को थी। 2009 से लेके आज तक वो पाकिस्तान में कदम नहीं रख पाए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह करने के लिए। तो इसलिए मेरा ये पैगाम है PCB को, और अगर आप इससे एग्री करते हैं तो मेरी हां में हां मिलाइए, अपने कॉमेंट से मुझे आगाह कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।